गेट पर लगी मूर्तियों को तोड़ा गया है, मंदिर की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। आज हिंदू संगठन के लोग भी आपके पास आए हैं, और क्या किसके आदेश से तोड़ा गया है और क्या है ये पूरा मामला? कि अभी जो लोग आए हुए थे उनके द्वारा कहा गया है कि एक बार वाला में जो मंदिर है उसकी जो बाउंड्री को ध्वस्त किया गया है और उसमें इलीगल तरीके से लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है। तो हमने इनको बताया 2-3 दिन में हम एक प्रकरण पे उसकी जांच करवा रहे हैं, अगर कोई जो अनियमितता पाई जाती है तो फिर आगे नहीं, इसमें सर एकदम से जेसीबी चली जाती है, वहाँ पर तहसीलदार जाते हैं, नायब तहसीलदार जाते हैं वहाँ पर, और जेसीबी से जो गेट पर मूर्तियाँ लगी हैं उनको गिराते हैं, उनको तोड़ते हैं, हम वहाँ पे मूर्तियों का अपमान होता है। तो ऐसे में पूरा हिंदू संगठन आपके सामने आया, उन्होंने भी उस बात को रखा है, तो क्या एक गलत नहीं है जो कार्रवाई हुई है? देखिए, एक प्रकरण जो है इसको जो धार्मिक रूप दिया जाता है, जो प्रकरण था मंदिर परिसर में मंदिर का जो स्वरूप है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाहर का जो आरोप था कि जो बाउंड्री बनाई जा रही है, जो पूर्व में भी जो यहाँ पे पुजारी आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो जमीन थी गांव वालों के सहयोग से ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी पे वो किया जा रहा है। आज भी वो परिसर वैसा ही है और जो नई उनका निर्माण किया जा रहा था उसको लेके समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आगे ली। सर, समिति जो पुजारी हैं वो सब अकेले हैं, अकेलों ने उन्होंने मंदिर को तैयार किया है, सारी तथ्य आपके सामने आए, और ऐसे में अब समिति बनाई गई है। अब वो कौन सी समिति है, कौन सी समिति ने आपको डिसाइड किया है या साल बाद 15 सालों से जो उसमें बार बार जो पक्का निर्माण है वो भी लाल के अंदर था। नहीं, ग्राम मंदिर भी बना सकता लेकिन जो गेट बना हुआ था, गेट पर मत तोड़ो इसको मत तोड़ो भाई, उन दोनों मूर्ति को जेसीबी से तोड़ा गया। मत तोड़िए। आपको मैंने वीडियो भी भेजी थी, वीडियो आपको दिखाई। मेरे को तहसील में जाके लाके ये बाढ़ वाला मंदिर में जबरदस्ती यहाँ पर बाउंड्री तोड़ी जा रही है। कैसा वो वीडियो झूठा है? मजबूर किया है। नहीं, हमने प्रमाणित वीडियो भेजी आपको। आप कौन है? आप कौन है? आज से मैं सब लोगों ने वो बाउंड्री से नहीं कि वो जो लोग गंदगी ना करें अंदर जा भी रहे हैं और कल ही वही वो दुकानें लेकर मैं छूटे लेके हमारे कोने में छूटे लेके बैठे थे। आप क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो इनको। आप तो क्या करेगा? ये जबरदस्ती नहीं कर रहे आप लोग? छोड़ो इनको, छोड़ो इनको। ये क्यों कर रहे हो आप? जबरदस्ती हो रही है, छोड़ो इनको, हटाओ यहाँ से पीछे आप। अरे छोड़ो, एक कार्रवाई हम 3 दिन में कर देते हैं, वहाँ फास्ट ट्रैक हो जाता है। एक कार्रवाई में 6 महीने लग जाते हैं। जहाँ एक क्या हुआ है, जहाँ पे एक बंदे को मार दिया गया, जहाँ एक मौत हुई है वहाँ पे हमें 6 महीने लग जाते हैं। जहाँ पे कोई कुछ नहीं है, शांति व्यवस्था है बिल्कुल, उसके बाद आप उसे 3 दिन में जाकर के तोड़ देते हैं। पर आखिर हमारी हिंदू की भावनाओं का बिल्कुल भी आधी जमीन को यहाँ पे नापा, उसके बाद अपने एक एप्लीकेशन और दिया आपके यहाँ से रिसीव किया। हम मौके पे नहीं थे, जमीन को नापा गया, इसकी जांच दोबारा से कराया नहीं गया, जांच नहीं हुई, सीधा तोड़ने आ गया, सीधा तोड़ दिया। ये केवल वो जमीन हड़पने के लिए किया गया है, वो जमीन का नियत खराब हो रही है वहाँ लोकल वालों की। भूमाफिया ये धुआं में भी ये था, भूमाफिया थे उसके बीच में, ये यहाँ सेम पे पूरे डिट्टो था। 5 दिन का ये हाल है। आप चाहे झांझरा ले ले, चाहे सेलक में ले ले, सेलक में 25-30 बीघा अभी आपके सामने प्रकरण आया हुआ है। ये हर कल 45 बीघे पूरी नदी की जमीन कब्जा ली गई है और है भी नहीं उसकी। और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन का ये आप जो है प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी घटना घटे, उसके बाद हम इंतजार करेंगे तब और जो जाली पकड़ा गया कल्याणपुर में, जो हमने आपने उस दिन बताया, उसके बाद हमने जितनी भी लीगल जमीन सारे का स्टेटस तैयार कर और उसके आगे कार्रवाई भी होगी। ऐसा कोई वो प्रकरण को देखिए, प्रकरण को जोड़ के या इन चीजों नहीं, हमने आपके हम लोग कुछ कहते नहीं है, हम लोग शांत रहते हैं, शांत स्वभाव है, इसलिए हमारे डरता नहीं प्रशासन। देवभूमि कहा गया उत्तराखंड को, क्यों कहा गया? मैंने पूरी जिंदगी उसमें बिल्कुल पूरी जिंदगी लगी है उसमें, तो मेरा मान सम्मान पूरा जिंदगी का हमने एक मिनट में 15-20 हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? चाहे डुंगा में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे हरिद्वार हो, हमारे साथ ही क्यों होता है? हमारे साथ ही क्यों? उन लोगों के साथ क्यों नहीं होता?
वो लोग बनाते जा रहे, लाइन लगा रखी है उन्होंने। आपने जांच के आदेश दिया, जांच होनी चाहिए थी। पहाड़ वाला में जो मंदिर है जो बाबा गोरखनाथ जी का, उसकी बाउंड्री एसडीएम साहब ने और तहसील प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले तोड़ दी थी, सुबह 7:30 बजे, जो कोई समय सीमा नहीं होती है और कोई पुलिस प्रशासन साथ नहीं था, और जिसमें पुजारी जी को ऐसे पकड़ रखा था उन्होंने जैसे कोई क्रिमिनल बहुत बड़े आतंकवादी हुए, तो उन्होंने सुबह ही तोड़ी है। इसी वजह से आए थे हम उसी बात करने। सर पुजारी जी को किसने पकड़ा था? क्या तहसील प्रशासन के ही थे सारे, यही कर्मचारी थे, तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे, उनकी वीडियो है हमारे पास। भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि जो मंदिर की जो गेट पर मूर्ति को तोड़ा गया है, ऐसे में अब आप एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या अगर आश्वासन के बाद भी वो नहीं बनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? एसडीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, वो बिल्कुल मुंह बधिर बैठे रहे, बिल्कुल जैसे उनके मुंह पे हमने किसी ने टेप लगा दी हो, 2000 का नोट चिपका दिया हो, बिल्कुल चुप रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। और जहाँ तक मूर्ति तोड़ने की बात है, वो बिल्कुल हिंदू भावना भड़काने का काम है और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, जो ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए थी, और कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब अगर वो नहीं मानते हैं तो आंदोलन होगा और उच्च अधिकारी जैसे डीएम साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेला। दीवार पर जो गेट पर मूर्तियां लगी थी गोरखनाथ जी की और जहांगीर जी की, उनको तोड़ा गया है, लेकिन तहसील प्रशासन उसको मानने को तैयार नहीं है कि हमने मूर्तियों को तोड़ा है। देखिए बात साहब, इसमें जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम साहब, तहसीलदार और पटवारी, तीनों की मिलीभगत है, इसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और 3 दिन में ऐसी क्या आफत आ जाती है, या इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को भी पूरी जानकारी है कि इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। केवल 3 दिन में इनकी रिपोर्ट आ जाती है और 3 दिन में जाकर के बिना किसी नोटिस के मंदिर की दीवारें तोड़ जाती हैं, मूर्तियां खंडित की जाती हैं। तो ये इनकी तानाशाही के आधार पर कार्रवाई हुई। लेकिन अभी भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है तहसील प्रशासन, और ना ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये तहसील प्रशासन हमेशा हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम तहसील प्रशासन करता आया है। उसी में एसडीएम साहब भी कोई नए नहीं है, वो भी उनकी लगातार वही कार्रवाई हुई है। यही हमने इनको अभी अवगत भी कराया कि यही कई जगह पे ऐसे अवैध निर्माण हुए हैं। चाहे हम अगर प्रेम नगर से लेकर के डाकपत्र तक का ले लें तो पूरी जानकारी इनको है, लेकिन वो इस पर मौन रहते हैं। जहाँ पे माल मिलता है वहाँ पे माल हजम किया जाता है। हमारा साफ कहना है कि ये केवल माल के लिए काम हुआ है, और जो भूमाफिया हैं, भूमाफियाओं के अंडर में जो है ये कार्रवाई की गई है। आज भी पूरे प्रकरण में देखा गया कि एसडीएम कहीं भी मुंह नहीं खोला और बिल्कुल चुपचाप साइलेंट बैठे रहे, और कोई आदेश आपको नहीं दिखाया गया कि इस आदेश के तहत हमने तोड़ा है। भाई साहब, केवल और केवल एसडीएम साहब की तानाशाही के आधार पर कार्रवाई हुई है। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, आप दिखाएंगे क्या? जबकि पुजारी जी द्वारा पत्र लिखा गया था कि जो पटवारी है वो सही से जांच नहीं कर रहा है, उस पत्र तक को एसडीएम साहब ने देखा नहीं है। केवल और केवल धमकाने का काम करा गया है, पुजारी जी को धमकाया गया है, उसके आधार पर इन्हें अपनी कार्रवाई करी है। क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया है भाई साहब। संगठन के भी अनदेखी जो है लगातार एसडीएम साहब ने की है, अपमान किया गया है संगठन का। काफ़ी देर हमें इंतजार बाहर करवाया गया, उसके बाद जाकर के अपने पास बुलाया गया, जैसे कि हम इनके पियोन हो जी। हम अपना पक्ष रखने आए हैं, इनसे कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। इस तरीके से अगर मठ मंदिरों की जो है लगातार हमारे पे जो हिंदू भावनाएं भड़काई जा रही है, हम वो अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। एसडीएम साहब पे भी आगे कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। मंदिर की दीवार खड़ी नहीं होती तो अब आगे क्या रहेगा आपको? मंदिर की दीवार अगर ये खड़े नहीं करते हैं, हमने साफ तौर पे कहा है कि एसडीएम साहब और पटवारी और तहसीलदार अपने निजी खर्चे से दीवारों को वापस मंदिर की जो बाउंड्रीकरण है उसे पुनः कराए, और नहीं कराता है तो हम इनके जो है आगे सस्पेंड की कार्रवाई के लिए आगे बात करें। आपका नाम? मैं रमेश ढोंडियाल, नगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद सेलर। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मठ मंदिर के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, मठ मंदिर के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, मठ मंदिर के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में। तहसील प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तहसील प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तहसील प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।